अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, कल बायर कॉन्फिडेंस था, मार्केट बहुत अच्छी बाय में गई, अपने कॉन्फिडेंस को उसने मेंटेन रखा। यहाँ पर दो बार वैल्यू हायर ओवरलैप है, तो ज़्यादा तो नहीं गई, लेकिन अगले दिन इस ओवरलैपिंग ने काफ़ी अच्छी मूव दी और बायर कॉन्फिडेंस यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, मार्केट भी कम गई। कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं था, वैल्यू तकरीबन 90% ओवरलैप रही है, 10% मार्केट बाहर गई है। कल की जो परसों की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल आप अपने टॉप पर है। जो लोग इस मार्केट में एंटर हुए थे इस दिन में, उनमें से किसी ने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। मार्केट अपने हाई के बिल्कुल हाई के ऊपर जाके क्लोज हुई है। अगले दिन की ओपनिंग बहुत स्ट्रांग हुई है, कोई फेल ऑप्शन नहीं दिया उसने। आईबी बनी और आईबी से ही मार्केट ने डायरेक्शन ली है, यानी नीचे आके हम कहते कि वैल्यू एरिया हाई को टेस्ट करती। अच्छा, वैल्यू एरिया हाई के अलावा जो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको वॉल्यूम इंडिकेटर की वॉल्यूम बार नज़र आ रही होंगी। इनका कलर मैंने रखा हुआ है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। है तो ब्लैक और ब्लैक शो होना चाहिए। चलें, इसको मैं थोड़ा सा रेड ना कर दूँ या ग्रीन कर दूँ ताकि नज़र आए। अच्छा चलो, ये मध्यम सी हैं। ये जो आप नज़र आ रही है ना वैल्यू की आपको, इसमें अगर हम मैं इसका ज़रा 175 के बजाय मैं कर देता हूँ 125, तो ज़रा छोटी हो जाएंगी ये जो वॉल्यूम बार्स हैं। तो आपको पता ये देखिए, अब इसमें यहाँ पे जो वॉल्यूम है, काफ़ी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम ट्रेड मूव भी हुई है हल्की हल्की। तो अगले दिन मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ ली, बायर का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था। ठीक है, आज के दिन क्या है कि सेंटीमेंट सेम है। आज मार्केट बाई तो जाएगी लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं जाएगी। ऐसे सीन में हमारे पास रिस्पॉन्सिव ट्रेड होती है, यानी एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। क्यों? कि ओपनिंग विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, वापस आ जाएगी। एक मतलब हमारा माइंड सेट है। अब ओपनिंग है तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि मार्केट ये जो पुअर हाई है इसको क्लियर करके वापस वैल्यू में, फिर वैल्यू से नीचे जाए, जैसे ये सिंगल पॉइंट है या ये एचवीएन है या ये रिस्पॉन्सिव जोन है, यहाँ से फिर एक पिन बार बनाए और फिर वापस अपनी वैल्यू में आ जाए। ठीक है, अभी अर्ली मॉर्निंग पहला सेशन, और पहले सेशन में क्या हुआ हम इसको बनाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे। 240 में हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं 240 किया है ये 5 मिनट के प्रोफाइल होता है, सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट एक्टिविटी देखने के लिए कि क्या हुआ या क्या हो सकता है। तो हमारा ओवरनाइट सेशन से दूसरा सेशन डाउन है, और हमारे पहला सेशन जो है उससे ये जो अभी करंट सेशन चल रहा है ये अप है। पहले ही टीपीओ ने इसको अप साइड पे ब्रेक कर दिया, तो ये दूसरा सेशन है। और दूसरे सेशन के पास ये पुअर हाई है, ये पुअर हाई है। इस पुअर हाई को क्लियर करे, कोई टेल दे तो हम एक काउंटर सेटअप में आएंगे। हमारा टारगेट ये पीओसी, पहला टारगेट ये पीओसी है। और अगर मार्केट इससे नीचे जाए तो इस विकर लो जो पुअर लो है, यहाँ से फिर कोई एक वापसी की ट्रेड मिल सकती है। अब एक चीज़ जो समझानी बहुत ज़रूरी है, वैल्यू ऊपर है, प्राइस अगर 2 टीपीओ में या 3 टीपीओ में इस एडवांटेज जोन में आ जाए यहाँ पे, तो 100% बाय होगा। यहाँ पे आ जाए तो रिजेक्शन पे बाय होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो पीओसी है, इस पीओसी पे आएगा, रिजेक्शन पे बाय होगा, तो फिर टारगेट हमारा छोटा सा है। यानी कहाँ से कहाँ तक का टारगेट है, ये 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। यही लॉजिक आप डेली में और वीकली में अप्लाई करोगे। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल पीओसी है 3000 पे, मार्केट यहाँ आके लगती है, रिजेक्शन लेती है, तो हमारा पे टारगेट 3038 पॉइंट्स का एक 30 पॉइंट का एक होगा। दूसरी चीज़, अगर ये जो सीन है ये कोई हाफ बैक क्रिएट करता है और वैल्यू डाउन शिफ्ट होने शुरू हो जाती है, सारा सीन इस वैल्यू में। अगर मार्केट नीचे आती है हम बाई करेंगे, क्यों करेंगे? वैल्यू यहीं पे ही रहे, प्राइस नीचे आए तो मार्केट के चांसेस 80% वापस जाने के, और वही 80% चांसेस हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़, वैल्यू यहीं रहे। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही मार्केट अब नीचे आ रही है तो वैल्यू एरिया हाई जो इस वक्त खड़ा है 3037 पे, ये अगर आ जाए नीचे यहाँ पे, तो फिर हम सेल साइड का सिनेरियो बनाएंगे। मार्केट जैसे वापस आएगी हम सेल करेंगे, जैसे वापस सेल करेंगे, क्योंकि वैल्यू की मूव डाउन साइड पे हो रही है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो डेली में सेंटीमेंट है
उसमें क्या है एक बार फिर से देख लें। डेली में पे हमारी प्राइस नीचे, वैल्यू नीचे प्राइस ऊपर है, तो ये यहाँ पर से काउंटर सेटअप बनेगा, हमारी डायरेक्शन वैल्यू सेट पे रहेगी, हमारी टोटल गाइडलाइन वैल्यू है, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं, वीकली में भी देख लेते हैं। टीपीयू साइज हम थोड़ा सा बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। टीपी में हम ऑप्शन देखते हैं वैल्यू के हिसाब से। तो वीकली में क्या है, आज दूसरा दिन है और मोस्टली एक्सेप्टेशन यहाँ है, मार्केट को पीओसी की तरफ आना चाहिए और ऊपर जो है वो एग्जॉर्शन हो रहा है, पुअर हाई है। और इसको मैं ज़रा और भी बड़ा ऑप्शन में ले, ऑप्शन ज़रा और भी बड़ा ले लेते हैं, 1 घंटे का ऑप्शन, तो हमें क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे में वैल्यू वाइडर है, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट के साथ है, और ऐसे में इस तरह के सीन में ये जो हुआ है, मार्केट मोस्टली पीओसी को टेस्ट करने आती है यहाँ, लेकिन अभी तो मार्केट इस पीओसी को टेस्ट कर ले तो बड़ी बात है। सो आज का ऑप्शन ये देखें, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, जब तक कोई बड़ी रिजेक्शन नहीं आती, एक सवाली निशान है कि क्या मार्केट में एग्जॉर्शन शुरू हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, मंथ में मार्केट में चूँकि मेरे पास इतने बड़े प्रोफाइल का ये जो वॉल्यूम है ठीक से नहीं बता रहा, वैल्यू को बता रहा है। मंथ में जो वैल्यू है हमारी, असल वैल्यू जो है वो मैंने कल भी शायद बताया था, 2900 से 2847, ये इसकी मार्केट की रियल वैल्यू है। प्राइस जो है वैल्यू से बहुत बाहर है, इसको हम टू लॉन्ग कहते हैं। टू लॉन्ग है यहाँ, ये 2 दिन बने थे, मुझे पीपीओसीज लग रहे थे, लेकिन कल का दिन फिर एक एग्रेसिव मूव ले गया है। और ये देखें, ये नीचे जो 2 वॉल्यूम है, 2 दिनों में वॉल्यूम बिल्कुल कम है। कल वॉल्यूम आया है और अच्छा वॉल्यूम आया, तकरीबन वॉल्यूम अच्छा है। और आज जो है अर्ली मॉर्निंग ही वॉल्यूम आना शुरू हो गए, तो वॉल्यूम आ रहा है, मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि कोई काउंटर सेटअप कोई तैयारी की जा रही है आज या कल में। लेकिन जैसे ये मार्केट ने 2 दिन बनाए थे, छोटे डे का टाइम है ना, तो तीसरा दिन बनता तो आज इसने रिकवरी देनी थी, लेकिन नहीं बना, कल का वाइडर हो गया। ये मंथ का है और इसी मंथ को हम असल में देखा करते हैं H4 में। तो मैंने डे लगाया इसलिए कि आपको थोड़ी सी चीज़ों को देखना आसान हो। यहाँ हम देखते हैं मार्केट की वैल्यू सेम है, मार्केट ने 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर बनाई हैं, और ये जो तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है ये फाइनली होने वाली है, बहुत हद तक चांसेस यही हैं। 1 डिस्ट्रीब्यूशन, 2 और 3, तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। सो लेट्स सी कि आज मार्केट क्या करेगी। आज का ही पुअर है, स्ट्रॉन्ग पुअर है, और हो सकता है क्लियर करे, और अगर इसी में वापस आ रही है तो ये सिग्नल होगा एग्जॉर्शन का, कि ट्रेडर्स में नया बिजनेस सेलर का नहीं आया, जो ऑलरेडी बाई में थे वो नहीं कर रहे हैं। तो एग्जॉर्शन अगर हुआ तो, और एग्जॉर्शन के लिए ये 1 टाइम फ्रेमिंग है, वो यहाँ रुक गई है, ख़त्म नहीं हुई। ख़त्म होने के लिए जैसे ये 2 रेड टीपीयूज़ ने ख़त्म का सिग्नल दिया, लेकिन आगे ग्रीन टीपीयू ने फिर कहा कि नहीं जी अभी रुकी है, ख़त्म नहीं हुई। तो ख़त्म होने के लिए लोज ब्रेक होना शुरू कर दें, 1 टाइम फ्रेमिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। और अब हम आते हैं मंथ से वीक में डायरेक्टली, ताकि हमें मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम में हमें डायरेक्शन का पता चले कि बड़ी टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है। वीक में हमारे पास प्राइस और वैल्यू की स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन है। अच्छा बात सुनिएगा, यहाँ भी डाइवर्जन थी, यहाँ भी डाइवर्जन है। तो ये जो 2 वीक से मार्केट कुछ कर रही है, ये मार्केट का बहुत बड़ा ट्रैप समझो। कुछ यूएस के नंबर भी गलत हुए हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन ये ट्रैप है। अब ट्रैप क्यों है? जब उन्होंने सेल करना है तो वो मार्केट को और ऊपर ले जाते हैं, अच्छे प्राइसेस में अपनी चीज़ें सेल करके वापस आएंगे। खैर 2 वीक हो गए, दोनों वीक में, अच्छा इस वीक का जो सेंटीमेंट था वो सेल का था, मार्केट बाय में गई है, टोटली ट्रैप मूव दी है इन्होंने, ठीक है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। तो इसको हम अगर H1 में देखें, जानवन ऑक्शन में, तो हमें थोड़ी सी चीज़ें और वाज़ेह हो जाएंगी कि वीक में हो क्या रहा है। इस वीक की वैल्यू वाइडर है। आज अगर
एग्जॉर्शन नहीं होता और ये जो रेड लाइन है वैल्यू की और ये पीओसी यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीक जो है वो इनसाइड रहने के चांसेस हैं, ठीक है। और डेली में हमारे पास ब्रैकेट होगा, तो बड़ा ब्रैकेट होगा, यानी एक वीक में 5 दिन है तो उस हिसाब से 10 दिनों का एक ब्रैकेट होगा। अभी हम आ गए हैं डेली में। डेली में मार्केट ये ब्रैकेट बनाया था, ब्रेक किया, और जब भी ब्रैकेट ब्रेक होता है वो 1-2 दिनों के लिए होता, 5-7 दिनों के लिए होता है, तो 1 2 3 4 5 दिन तो हो गए हैं। ये ब्रैकेट अगर ऊपर ब्रेक हुआ है तो 5 दिनों के लिए हो गया, ठीक है। तो ये वाली सीन भी हमारी समझ में आ रहा है ऑलरेडी। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम एंट्री की बात करें, सेंटीमेंट सेम है, बड़ी कैंडल की बात, यानी सेंटीमेंट सेम है तो ज़्यादा लंबा चलने वाली मार्केट नहीं है। तो ऐसे में अगर मार्केट यहीं कहीं जाके आपको पिछली वैल्यू से उठाए, थोड़ा सा कोई बड़ी सिंगल पॉइंट देती है ना, तो फिर हमारा दूसरा जो इसका सिंगल पॉइंट तक, इसके वैल्यू एरिया लो तक का सेटअप होगा, ये हम डेली में देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास डेली से छोटा टाइम फ्रेम होता है 375 बायोलॉजिक, ये सेशन होता है। सेशन से मुराद कि 6.25 घंटे का दुनिया के स्टॉक के साथ, तो 6.25 घंटे के हिसाब से वैल्यू डाउन है, प्राइस आपका एक बार वापस आएगी, तकरीबन 50% आ गई है। ये पीओसी सपोर्ट करेगा, नहीं तो ये नीचे जाएगी। रिस्पॉन्सिव ट्रेड होती है इसमें हमारे सेंटीमेंट सेम में। ये देखिए मार्केट में बायर कॉन्फिडेंस गई है, ये M5 में ये जो पुअर हाइज हैं यहीं से रिजेक्शन ली, थोड़ा सा और ऊपर से लेती तो मार्केट का अच्छा गिरने का चांसेस है। अब इन दो का रिलेशन बाय है, लेकिन अगर ये प्रोफाइल हाफ बैक पे क्लोजिंग देते हैं तो नेक्स्ट प्रोफाइल का जो सेंटीमेंट वो सेल का होगा। हम ऊपर से जितनी ऊपर जाएगी सेल की ट्रेड होगी। सेशन टू सेशन हर 4 घंटे में क्या हो रहा है वो देखेंगे। इस प्रोफाइल की क्लोजिंग फैसला करेगी कि ये हाफ बैक है या कंटिन्यूशन है। इस प्रोफाइल ने रेली हाई बनाया, इसने रेली हाई बनाया तो इसका सिग्नल था कि बाई में जाएगी, मार्केट बाई में गई है। अब ये हाफ बैक बना दे तो इसका सिग्नल होगा मार्केट सेल में आएगी। यूँ हम अगर हम पता है कि सेल में आएगी तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, बाई में आएगी तो हम बाई की ट्रेड लेंगे, ठीक है। हम M1 में भी देख लें ताकि हमें मार्केट में कहाँ पर किस टाइम फ्रेम में हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही थी या मिली है। M1 के लिए टाइम फ्रेम भी M1, अच्छा ये जो मैं अभी सेटिंग करता हूँ, दोस्तों ने मुझे कहा था कि सेटिंग्स बताया करें, तो ये सेटिंग मैं साथ साथ करता रहता हूँ, आप देखते रहिएगा। अच्छा देखिए ये प्रोफाइल क्लोज हुई सेलर में, मार्केट सेल से उठी, पिछले एडवांटेज जोन से फिर गिरी, अगली प्रोफाइल फिर सेल में ओपन हुई, पिछली पीओसी से गई फिर गिरी। ये जो 3 प्रोफाइलों की ट्रेड है बड़ी सिंपल है। इसमें अगर ये हम डे ओपनिंग से बात करें, ओवरनाइट सेशन में रिस्पॉन्स आया, एग्जॉर्शन हुआ, क्लोज हुई, दूसरी में रिस्पॉन्सिव ट्रेड है, मार्केट गिरी, तीसरे में पीओसी की ट्रेड है, मार्केट गिरी, गिरने के बाद इसकी क्लोजिंग अपने पीओसी पे नेक्स्ट डे ऊपर ब्रेक किया। अब जब ये ऊपर ब्रेक करी, जब भी यहाँ से नीचे आए पीओसी पे टकराए, आपकी बाई बनती है, जैसे कि ये ऑलरेडी हमने देख रहा है। फिर ये ऊपर क्लोज हुई, अब नीचे आई, पीओसी एच में टकराए, फिर बाई बनती है, ठीक है। बाई बनी, फिर आई, पीओसी को लगी, बाई बनती है, क्योंकि अब यहाँ पर क्लोजिंग जो है विद इन वैल्यू है, तो यहाँ इस एरिया में सेल, इस एरिया में बाई। लेकिन अब ये जो प्रोफाइल है ना हाफ बैक है ना कुछ ना काम, एक अच्छी मूव वाला बन गया है। ये प्रोफाइल बताएगा कि इस प्रोफाइल में क्या था। इसको और भी माइक्रो कर सकते हैं हम लोग टीपीओ रीडिंग के लिए, वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। अभी हमारे पास जो प्रोफाइल आएगा वो 30 मिनट का एक प्रोफाइल होगा। मेरा ख्याल है नेट छुट्टी कर गया। अच्छा बहुत छोटे टाइम फ्रेम में सेटिंग देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए, यानी अब जो मेरा प्रोफाइल है वो हर प्रोफाइल 30 मिनट का है, लेकिन अभी इसने
बनाया नहीं है 30-30 मिनट का। अच्छा, ये 30-30 मिनट का एक TPU है, ठीक है ना। ये अगर हम देखें तो ये 30 मिनट का एक TPU, ये 30 मिनट का एक TPU, ये 30 मिनट का एक TPU। क्यों 30 मिनट का एक TPU है? टाइम फ्रेम मैंने 30 लिखा है। ये 30 का कोई ख़ास नहीं है, मैं 15 मिनट का कर देता हूँ। सब ये देखना है कि ये चेंज होता, हाँ हुआ है। अब ये हम इसको 30 मिनट करते हैं। ये 30 मिनट जो है ना, ईच एंड एवरी TPU मूवमेंट, ऑक्शन वैल्यू, वॉल्यूम हम रीड करेंगे। तो नीचे जो वॉल्यूम है वो हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो ये देखिए, अब आज सुबह ओपनिंग से लेकर, ये ओपनिंग का TPU है जो कि B बना है। अगला TPU नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। एक TPU में कहाँ वैल्यू है उसकी, कहाँ उसका ऑप्शन है, क्या उसने किया है, किस तरह से किया है, हमें हर 30 मिनट के TPU की जो इन्फॉर्मेशन है, हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो हमें मिल रही है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हाफ बैक को टेस्ट करती है मार्केट, ठीक है ना। अगर इसका हम बात करें तो ये बॉटम से उठा और ये P बना, तो इसका सिग्नल था अगला बाई जाएगा, ठीक है। ये प्रोफाइल जहाँ से उठा वहाँ से आके क्लोज हो गया, ठीक है। और अगला TPU P बना, इससे रिलेशन बन गया बाई का। अगला TPU ओपन होकर नीचे आया, जैसे ही हाफ बैक पे पहुंचा हमने बाई डालना है, क्योंकि हमें इसने सिग्नल दिया बाई का, तो हमने बाई किया, क्लोज हो गया। अब इन दो का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बाई का है, इन दो का रिलेशन वैल्यू का स्ट्रॉन्ग बाई का है। तो अगली TPU ओपन हुआ, ऊपर गया, हम ओपनिंग पे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो ऊपर गया, जैसे ही वापस ये जो रिएक्शन हमें नज़र आएंगी POC पे, तो इनको हम बाई करेंगे। तो ये जो हमारी ट्रेड होगी, यही लॉजिक, अब इसकी ऊपर से रिजेक्शन हुई, हम निकल गए, मार्केट क्लोज होगी POC पे। अब अगले प्रोफाइल में देखेंगे, अगर ये हाफ बैक है, क्योंकि POC नीचे था, अगर ये हाफ बैक है तो ये हाफ बैक पे गिर जाए। इस तरह हमने यही अंडरस्टैंडिंग डेली पे अप्लाई करनी है, यही अंडरस्टैंडिंग हमने वीकली पे अप्लाई करनी है। डेली में क्या होता है, डे, ठीक है ना। अब डेली का जो एक TPU है, जो अभी हम कैंडल की सूरत में देख रहे हैं, ये उसका प्रोफाइल था। अब ये देखिए, हमारे पास आज के दिन में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो कुछ हुआ, हमने एक एक का प्रोफाइल बना के देखा, वहाँ हमें इसका वैल्यू, इसका ऑक्शन हमें मिलता गया। जैसे इन दो का रिलेशन बाई था, अगले में बाई गया, अगला TPU, फिर इन दो का रिलेशन स्ट्रॉन्ग बाई था, अगला TPU आया, हाफ बैक टेस्ट किया, बाई गया। अब ये जो है, ये एक हाफ बैक बना या बन रहा है या बन चुका है, या अब इसका, तो इस तरह के सीन में हमें चार्ट की इंफॉर्मेशन रीड करना आसान है। ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये हमें एक एडवांटेज जोन है। यहाँ एक बड़ा पिन बार मिले, तगड़ा पिन बार मिले, तो हम बहुत आसानी से काउंटर सेटअप में आ सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि ये देखें POC और HPN से इस एरिया से उठ रही है, तो उठने से इसको जाने दें जहाँ तक जाए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मार्केट ज़्यादा लंबा नहीं जाएगी। अगर ये बायर कॉन्फिडेंस में होती तो मार्केट वाकई जा सकती थी, स्ट्रॉन्ग बायर का सिग्नल था, आज बायर है। अगर इसमें हम कहें ना, यहाँ ओपनिंग होती यहाँ, तो 100% बाय थी, यानी सुबह से शाम तक बाई रहता। अब यहाँ है तो यहाँ से है कि सुबह से शाम तक बाई तो रहेगा, लेकिन बीच में पुल बॉक्स होंगे।